नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है। डेली चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 9 दिनों से मार्केट जो है नीचे की साइड में गिर रहा था। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने 8वें 9वें दिन कंसोलिडेट किया, ठीक है। और उसके बाद से पिछले 4 दिनों से लगातार मार्केट जो है ग्रीन में क्लोज़ कर रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो जो डेली चार्ट पे जो कैंडल बनी हुई है वो है शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार ये रिवर्सल कैंडल है, लेकिन ये शूटिंग स्टार जो है हमारे लिए तब है जब ये कैंडल एक्टिव होगी ये कैंडल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसे हमें ट्रेड कैसे करना है 5 मिनट के चार्ट पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हाई मार्केट ने लगाया है 25,220 का, और ये हाई है, ये क्लोज़ है, और ये आपका ये लो है, ठीक है। हाई आपका है 25,220, क्लोज़ है आपका 25,108, और लो मार्केट ने लगाया है 25,076 का। तो अब हमें देखना क्या है, जैसे कि मार्केट जिस रेंज में है अभी, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 25,222। 25,222 से लेकर के 25,255, इस लेवल पे क्या है ना कि मार्केट ने कई बार यहाँ पे रिवर्सल किया हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या है कि जैसे 4 दिन मार्केट ने प्रॉफिट बुक हुआ है, 4 दिन अगर इस लेवल पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मार्केट पहुँचा है पिछले 4 दिन से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। यानी लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। जैसे जो आज की जो कैंडल बनी हुई है डेली चार्ट पे, यहाँ पे मार्केट 1-2 दिन कंसोलिडेट करे, उसके बाद ऊपर जाएगा तो हमें अच्छी मूवमेंट आएगी। इन केस अगर अभी भी जैसे कल या परसों मार्केट कल भी अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ऊपर जाता है, तो हमारी क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी पॉज नहीं लिया है। अब हम इंट्राडे में देखते हैं कि मार्केट कैसे मूवमेंट करेगा। जैसा कि मैं अक्सर तरह आपको बताता हूँ, ये हमारा हाई हुआ, ये क्लोज़, ये लो। जब हाई और क्लोज़ के बीच की दूरी कम होती है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। लो और क्लोज़ की दूरी जब कम होती है तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे क्लोज़ और लो के बीच की दूरी कितनी है, 32 पॉइंट की है, और हाई और क्लोज़ के बीच की दूरी कितनी है, 112 पॉइंट है। तो अब क्या इम्पॉर्टेंट है, देखिए, ये साइकोलॉजिकल जो हमारा सपोर्ट है इस टाइम, वो क्या है, 25,000। 25,000 का लेवल जो है वो साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस है। आप इसे कहीं लिख लेना, 25,000 का जो लेवल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल। तो हमें इसे एक पर्टिकुलर लेवल हम इसे नहीं मानेंगे। ये हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, जैसे 24,955, ठीक है, टू 25,055। ये जो होगा ना, ये जो 100 पॉइंट का ये जो रेंज है, ये इम्पॉर्टेंट है। यानी 24,955 टू 25,055, इसके रेंज में ना हम बाइंग करेंगे ना ही हम सेल करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। अब जैसे देखिए इंट्राडे में जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, क्यों? क्योंकि 4 दिन से मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है ना, हमें यहाँ पे वेट करना है। जैसे मार्केट जब ओपन होता है तो यहाँ पे वेट करना होगा, मार्केट क्या करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप ट्रेड नहीं, मतलब कि अगर आप एडिक्ट नहीं है ट्रेड करने के, तो अभी जो मार्केट है इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप ट्रेड मत करो, ठीक है। क्यों ट्रेड मत करो? क्योंकि मार्केट बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन पे है। इस जोन पे अगर मार्केट 1 दिन 2 दिन टाइम बिताता है, ठीक है, उसके बाद जाएगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट देगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मार्केट हाई लगाया था 25,220 का, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है इसके बीच में, हाई और क्लोज जो कि 112 पॉइंट है, यहाँ पे अगर ओपन होता है, ठीक है, और मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद में अगर यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट जो होगा 25,255 का, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, 25,298। फिर जो हमारा जो मतलब थर्ड टारगेट होगा 25,333 का, ये टारगेट होंगे। ये कब टारगेट हमें अचीव होंगे, जब मार्केट हाई और क्लोज के बीच में यहाँ पे टाइम बिताता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट टाइम बिताता है। उसके बाद यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा तब ये अचीव होंगे। नीचे की साइड में क्या है,
नीचे की साइड के लिए अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वेट इसलिए करना चाहिए, मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है अभी, तो इसलिए हमें वेट करना होगा। लेकिन अगर जैसे हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें इंट्राडे ट्रेडर को 50 पॉइंट 60 पॉइंट यही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अगर यहाँ पे मार्केट 25,076 पे इसके नीचे अगर ओपन होता है, यानी 25,108 और 25,076 के बीच में अगर ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम बिताता है, और ये ध्यान देना दोस्तों, जितना अधिक टाइम बिताएगा उतना ही हमारा मूव जो है कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अभी हम इस ट्रेड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड की बात नहीं करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है, क्योंकि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मन करता है ट्रेड लेने का, तो जैसे आप मान लो 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका कोई सेटअप बनेगा तो आप 10 क्वांटिटी यानी 10% सिर्फ ट्रेड करिएगा। इससे क्या होगा कि इससे आप ट्रैप नहीं होंगे। अगर आप मार्केट के अपोजिट में जाओगे तो आपको मार्केट ट्रैप कर सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। अभी जो मार्केट है वो कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है तो अपट्रेंड में। लेकिन डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ग्रेवस्टोन डोजी भी आप इस कैंडल को बोल सकते हैं, या शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस कैंडल का जब अगर जो बेस्ट मूवमेंट होगा, अगर यहाँ पे मार्केट 2 दिन 3 दिन अगर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अप साइड में अगर जाएगा, तो जो स्विंग हाई, इससे पहले जो स्विंग हाई मार्केट ने बनाया था, उसे ये ब्रेक कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।